महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, पत्री जी को नमन करते हुए हम आज के स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पत्री जी की लिखी हुई बुक संकल्प शक्ति के बारे में। संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प दो तरह के होते हैं। एक जो खाने से संकल्प शक्ति जो होती है, शक्ति दो तरह की होती है। एक जो खाने से हमें मिलता है वो शक्ति, और एक संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति क्या है? क्यों सर इसके बारे में इतना बड़ा बुक लिखे हैं कि संकल्प शक्ति का हम यूज करके, उसको कैसे सदुपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कितना कुछ पा सकते हैं, आज ये सब हम जानेंगे दोस्तों। तो संकल्प शक्ति बहुत ही हमारे ध्यानियों के लिए तो बहुत ही काम की चीज है। ऐसा लगता है एक तो की मिल गई है कहीं की, या एक जो बोलते हैं अलाउद्दीन का चिराग मिल गया जिसको घसते ही सब कुछ मिल जाता है। तो संकल्प शक्ति इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। शक्ति के बारे में जानते हैं हम हमेशा देवी देवी देवताओं का, माँ दुर्गा को शक्ति के रूप में जानते हैं, मगर उससे भी बड़ा है संकल्प शक्ति, जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हमारे भीतर संकल्प की शक्ति नहीं है तो हमारे जीवन को कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिलता है। हम ऐसे ही बस उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई संकल्प ही नहीं है हमारे अंदर। संकल्प शक्ति ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमें क्या करना है, हम क्या संकल्प रोज कर रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमारे अंदर कुछ अगर ऐसा है तो वो होती है संकल्प शक्ति, कि हाँ मुझे पिरामिड मास्टर बनना है, मुझे पिरामिड बनाना है, मुझे शाकाहार दुनिया बनाना है, मुझे मुझे ध्यान जगत बनाना है, मुझे प्रचार प्रसार करना है। इस तरह की अगर संकल्प शक्ति हमारे अंदर है तो हम ध्यानियों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इसको हम कैसे मैनिफेस्ट करें। संकल्प करके हम बैठ जाएंगे और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, हम बोलेंगे ना, तो ऐसा नहीं होता है। किस तरह से इसको यूज करना है, संकल्प शक्ति से हम किस तरह सब कुछ पा सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। संकल्प शक्ति सब कुछ बदल देती है दोस्तों। हमारे जो भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सब कुछ को हम संकल्प शक्ति से बदल सकते हैं। अगर आध्यात्मिकता में हमें प्रगति की ओर जाना है, हमें चाहिए कि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे ध्यानी बन जाए, पिरामिड मास्टर बन जाए, हमारा ध्यान अच्छे से लगे, हम स्वाध्याय कर सके, हम जूम पे सबको सिखा सके। तो उसके लिए भी संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हम छोटे छोटे, अभी अगर हम नए हैं, संकल्प शक्ति के बारे में हम नहीं जानते, तो हमें छोटे छोटे से स्टार्ट करना है। कल से ही हम, जैसे अगर कोई संकल्प शक्ति का यूज करना नहीं जानते तो कल से ही हम क्या करेंगे, छोटे छोटे संकल्प शक्ति लेंगे। जैसे आज मैं 2 घंटा मौन रहूंगी, छोटा सा संकल्प हम लेंगे। आज मैं एक टाइम खाना खाऊंगी, या आज मुझे इस बुक का, कोई भी सर का बुक, कोई भी आध्यात्मिक बुक का मुझे एक चैप्टर पढ़ना है। ऐसे छोटे छोटे संकल्प से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। छोटे संकल्प को पार करके ही हम ऊपर बड़े रूप में, प्रगाढ़ रूप में संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे संकल्पों से आप देखेंगे ना कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये संकल्प प्रगाढ़ रूप होने लगती है, प्रगाढ़ रूप में परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरण हो जाता है इसका। उसके पहले हमें छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। डेली कुछ ना कुछ, आज मैं इतना अवेयरनेस में रहूंगी कि मैं आज किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी, या आज मुझे कोई बोल रहा है कुछ, मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं एकदम मौन रहूंगी, शांत रहूंगी। ऐसा भी आप संकल्प शक्ति कर सकते हैं। ये छोटे छोटे संकल्प से ही हमारी आदत पड़ेगी फ्रेंड्स। ये छोटे संकल्प हमें बहुत अभी छोटे लग रहे हैं, बट जब हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब हम दूसरी पर चढ़ेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऊपर हम पहुंचते हैं। उसी तरह ये संकल्प शक्ति है, छोटे 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 करके हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं।
तो इसका हमें डेली प्रयास करना है। बहुत सारे ऐसे हमारे दैनिक जीवन में कार्य है जो हम छोटे छोटे रूप में भी संकल्प के रूप में कर सकते हैं कि आज मैं 2 घंटा मोबाइल हाथ में ही नहीं लूंगी, 10 से 12 मुझे देखना ही नहीं है। सुबह उठ के मुझे व्हाट्सएप का मैसेज देखना ही है, कौन गुड मॉर्निंग भेज रहा है, कौन इधर का उधर का न्यूज भेज रहा है, मुझे ये देखना ही नहीं है। मैं 10 से पहले नेट ऑन करूंगी ही नहीं या करूंगा ही नहीं, ऐसे भी हम संकल्प ले सकते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा ना संकल्प की शक्ति कैसे हमारे भीतर बन रही है, कैसे हम इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज मैं टीवी नहीं देखूंगा सारा दिन, आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी, ऐसे बहुत सारे हैं। हमें प्रगाढ़ संकल्प शक्ति अगर चाहिए अपने भीतर तो छोटे छोटे प्रयास से हम शुरू करेंगे। जब हम ध्यानी हैं तो हमारे विचार की तीव्रता भी बहुत बहुत तीव्र होती है दोस्तों। हम सारे दिन में कितने विचार, कैसे विचार अपने मन में ला रहे हैं, इस पे भी हमें काम करना होगा। कैसे विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, नहीं मैं तो बुक्स पढ़ ही नहीं सकती, अरे ये इतनी बड़ी बुक, माय गॉड 200 पेज की, कौन पढ़े इतना, मैं नहीं पढ़ सकती। क्या हमारे अंदर ये विचार आ रहे हैं? या हमारे अंदर ये विचार आए हैं कि अरे वाह ये बुक है, ये तो मैं 5 दिन में पढ़ लूंगी और मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा? क्या ऐसे विचार आ रहे हैं? हमारे विचार पे हमें काम करना है दोस्तों। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा। अगर मैं चाहूंगी तो मुझे ये बुक 7 दिन में कंप्लीट करना है तो मैं कर लूंगी। और यही मैं अगर विचार मेरे ऐसे आएंगे कि नहीं ये तो बुक मैं पढ़ ही नहीं सकती, कितना हार्ड लैंग्वेज है, सर कितना कुछ लिखे हैं इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे नहीं समझ में आएगा। तो विचारों पे भी कार्य करना है। हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं सुबह उठते के साथ, या रात में सोते वक्त क्या विचार आ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला ध्यान, नहीं नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्या ऐसे विचार आ रहे हैं? या ये विचार आ रहे हैं कि अरे वाह मैं तो उठ सकती हूँ, अमृत वेला ध्यान कर सकती हूँ, मैं डेली 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकती हूँ, ध्यान कर सकती हूँ, क्या ऐसे विचार आ रहे हैं? तो हमें अपने विचारों के प्रति सबसे ज्यादा सजग रहना होगा, और रहना भी चाहिए दोस्तों। यूं ही हम उठ गए बैठ गए खा लिए पी लिए, किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी से कुछ भी सुन लिया, ऐसा हमारा जिंदगी ध्यानियों का आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। प्रति पल हमें जागरूक रहना होगा। हम क्या बोल रहे हैं या हम क्या सोच भी रहे हैं, हम अंदर सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और, तो वो शक्ति काम नहीं करेगी। वो संकल्प शक्ति वो कभी काम नहीं करेगी। संकल्प शक्ति के लिए दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय कि मुझे ये करना है तो करना है, ये विश्वास होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए, तभी संकल्प शक्ति काम करती है। हम अपने अंदर जो सेल्फ टॉक करते हैं तो वही सृजन करता है हमारे लाइफ में। हम क्या बातें कर रहे हैं अपने अंदर अंदर, वही सृजन होता है, वही वास्तविकता का रूप लेकर हमारे आगे आता है। कि मैं तो ध्यान नहीं कर सकती, मैं तो जूम पे सेशन नहीं दे सकती, मैं तो किसी को ध्यान सिखा नहीं सकती, क्या ऐसे विचार आ रहे हैं? या ऐसे आ रहा है अरे वाह मैं तो ध्यान कर सकती हूँ, मैं तो 4 बजे उठ के रोज 3 घंटा ध्यान कर सकती हूँ, मैं रोज रात में सोते वक्त ध्यान करके ही सोऊंगी, मैं सारे दिन पॉजिटिव थॉट में ही रहूंगी, मैं किसी के प्रति नेगेटिव सोचूंगी ही नहीं, मैं नेगेटिव बोलूंगी ही नहीं। ये सारे विचार पे हम जो अपने अंदर टॉक करते हैं उस पे हमें बहुत काम करना होगा। हर पल जागरूकता से, अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाने पे ही ध्यान होना चाहिए। ध्यान खाने पे और मोबाइल में लेके हम खाना भी बना रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हर पल जागरूक होना है। संकल्प शक्ति को समझ ले तो अपने विचारों को सही नेतृत्व देना होगा, तो विचारों पे भी हमें काबू रखना होगा, हम क्या विचार कर रहे हैं, तभी सही नेतृत्व की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मनचाही चीजों को हम पा सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में हो चाहे भौतिक जीवन में हो।
पत्री जी कहते हैं कि ध्यानी अगर अपनी आध्यात्मिक प्रगति की करना चाहे तो वो संकल्प शक्ति से हो जाता है। जैसा मैंने अभी बोला ना कि हाँ, अगर हम चाहेंगे तो हम सुबह उठ के ध्यान कर सकते हैं। ये हमारे अंदर है कि हम रात में सोते वक्त यही सोचेंगे ना, हाँ मुझे सुबह उठ के ध्यान करना है, तो हम कर लेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं मैं तो नहीं उठ सकती, तो हम सोए रहेंगे रजाई ओढ़ के ठंड में। और अगर हम सोचेंगे नहीं क्या हुआ, ठंड में रजाई ओढ़ के भी तो ध्यान कर सकते हैं बैठ के, तो हम जरूर करेंगे। हम भौतिक जीवन के लिए भी कर सकते हैं और आध्यात्मिकता के लिए भी, मगर सर अधिक जोर दिए हैं आध्यात्मिकता के लिए, संकल्प शक्ति करने के लिए। ये हम पर निर्भर है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है। भौतिक जीवन में भी बहुत कुछ, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो उस पे भी आप संकल्प शक्ति कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। संकल्प करो उस बात पे तो वो भी आपका मैनिफेस्ट होगा, जरूर होगा। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको अपने संकल्प शक्ति को सही नेतृत्व देना ही चाहिए और देना ही होगा। और बच्चों को अगर हम बचपन से ही संकल्प शक्ति का प्रयोग करना बताएं, सिखाएं, तो उनका भविष्य भी और बेहतर हो सकता है। अगर कोई बच्चा, अभी जैसे हम बोलते नहीं, आप ऐसी बात करते मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, क्या हम ऐसे विचार रख रहे हैं अपने अंदर? या हम ऐसे विचार रख रहे हैं मेरा बच्चा तो भले ही वो नहीं पढ़ता हो, बट हम मन में क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करता है, वो एकदम फर्स्ट आएगा, इस बार तो वो 100% मार्क्स लाएगा। ऐसे विचार हमें रखने चाहिए और बच्चों को भी यही बताना चाहिए कि नहीं, ये एग्जाम मेरा बहुत अच्छा होगा। आप ऐसा संकल्प करके जाओ तो देखो आपका एग्जाम अच्छा होगा। आप अगर संकल्प ये सोच रहे हो मन में कि मैं तो पढ़ाई नहीं किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, अभी तो मैं सब कुछ भूल गया, मैं एग्जाम कैसे दूंगा, तो आपके संग ऐसा ही होगा। तो हमें बच्चों को भी सही दिशा दिखाना है कि संकल्प शक्ति से आप जो चाहो पा सकते हो। अगर आप पढ़ाई में 100% ना मार्क्स लाना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो, तो वो भी हो जाएगा। कई बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत बदमाश है, मेरा बच्चा बहुत बदमाश है, सारा दिन शैतानी करता है, तो हमें ऐसे नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है, अगर हम किसी को बोल भी रहे हैं मेरा बच्चा चंचल है, बहुत अच्छा है, चंचल है थोड़ा, यही बोलना है। ये नहीं बोलना है कि बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। ऐसे विचार भी हमें नहीं रखने हैं, क्योंकि जैसे विचार रहेंगे वैसा ही सृजन होगा हमारे जीवन में। हम अपने बच्चों के प्रति अगर ऐसा ही रखेंगे कि मेरा बच्चा बदमाश है, तो वो बदमाश ही रहेगा और बढ़ता जाएगा। और अगर हम चाहेंगे नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत अच्छा सुनता है, अपना टाइम से टाइम सब कुछ कर लेता है, तो वो वैसा ही रहेगा। हमारे अपने विचारों पे बहुत काम करना होगा, तब हम संकल्प शक्ति की ओर अति तीव्रता से बढ़ सकते हैं। फिर अगर कोई बीमार है तो उस तो आप उन्हें भी संकल्प शक्ति के बारे में बताएं, वो खुद अपना हीलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बीमार है, हम सोचते क्या है, अरे ये तो बीमार है, अरे ये तो बीमार है, ऐसा नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप उसको बोलिए कि वो, आप अपने मन में सोचो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और आप भी उनके सामने, सभी के सामने यही बोलेंगे कि वो चाहे आपका कोई भी हो, कि ठीक है फलाना फलाना बहुत स्वस्थ है, एकदम ठीक है, परफेक्ट है, एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा हमें बोलना है। तो देखिए, अपने आप जैसा हम बोलेंगे वैसा शक्ति अंदर जागरूक हो जाएगी। हम सब परमात्मा का अंश है, हम सभी जानते हैं ना, हम सभी पुराने ध्यानी यहाँ जो भी है। तो परमात्मा अगर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो हम उनके अंदर अंश है, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हम जो चाहे दोस्तों वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो हम पा सकते हैं, बट हमें इसके प्रति बहुत कुछ जागरूकता से करना पड़ेगा। हमारे सामने देखिए एक जीता जागता उदाहरण है, पत्री जी, जो सिर्फ 10 लोगों के साथ पीएसएसएम की स्थापना किए थे, और आज लाखों लोग पिरामिड मास्टर है, आप सभी जानते हैं ना।
तो ये संकल्प था उनके मन में, सर के मन में, कि मुझे ध्यान जगत करना है, मुझे पिरामिड जगत करना है, मुझे शाकाहार जगत करना है। तो आज वो हो गया और हो रहा है। लाखों लोग पिरामिड मास्टर बन चुके हैं, हजारों पिरामिड बन चुके हैं, इंडिया से बाहर पिरामिड बन रहा है। तो एक संकल्प क्या क्या करता है, ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है पत्री जी, जिन्होंने सोचा था कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे ध्यान का प्रचार करना है, सभी को ध्यानी बनाना है, शाकाहारी बनाना है, पिरामिड बनाना है, तो वो हो रहा है। आज लाखों लोग इस पे लगे हुए हैं। सिर्फ एक संकल्प था अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का, गांधी जी का, वो हमें दिला दिए। और अंग्रेजों का संकल्प था कि हम हिंदुस्तानी को क्या करेंगे, गुलाम बना के ही रहेंगे, तो वो बनाए ही थे, बना ही दिए थे ना। उन्होंने सोचा था, पूरा तन्मयता से इस पे लग गए थे कि हाँ इन्हें गुलाम बनाना है, तो बना दिए। और गांधी जी, आजादी का सपना था उनका, संकल्प था कि मुझे आजादी चाहिए और सबको आजादी दिलानी है, तो दिला भी दिए। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं अच्छे काम के लिए, अच्छे इसके लिए, संकल्प शक्ति के लिए, तो पूरा यूनिवर्स हमारे साथ हो जाता है, पूरा यूनिवर्स हमारा साथ देता है दोस्तों। ये सब हमारे पास बहुत सारे इतिहास के, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो ठाना है वो पाया है, बहुत सारे ऐसे हैं। हमारे जीते जागते पत्री जी को ही आप देख लीजिए, उदाहरण है। बहुत सारी कहानियां ऐसे हम जानते हैं। 10 मेंबर से स्टार्ट होकर आज लाखों ध्यानी बना दिए सर। तो ये एक उनकी संकल्प ही थी ना, कि हमें ऐसा करना है और वो कर लिए। तो हम भी उसी तरह कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा इसमें हेल्प करता है, यूनिवर्स पूरा हेल्प करता है। एक व्यक्ति के संकल्प शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन आ जाती है। ये हमारा एक उदाहरण है पत्री जी, हम सब जानते हैं। तो क्या हमारी संकल्प शक्ति हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती? जरूर ला सकती है। हम भी ऐसा संकल्प करें कि हमें भी हजारों लोगों को ध्यान सिखाना है। हम हर पल अपना भविष्य बना रहे हैं दोस्तों, अपने संकल्पों के द्वारा उसे और बेहतर बना सकते हैं अपने भविष्य को। छोटे छोटे संकल्प से स्टार्ट कीजिए, अच्छी अच्छी बातों का संकल्प कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना कुछ, ग्रेटिट्यूड का संकल्प रखिए कि आज घर में कोई भी दूध वाला आए तो मैं उसे धन्यवाद बोलूंगी, मेड आई तो मैं उसे धन्यवाद बोलूंगी, सब्जी लेके आया कोई, कोई भी आया तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी। छोटे छोटे संकल्प, ये ग्रेटिट्यूड का संकल्प आप लो कि नहीं, मुझे सबको धन्यवाद करना है, चाहे वो मुझे सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, डांट भी रहा हो, तो भी मैं उसे अच्छा ओके थैंक यू। अगर ये ग्रेटिट्यूड का भी संकल्प आप अपने जीवन में रखेंगे ना, तो देखिए कितना परिवर्तन हो सकता है। ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये सब हम संकल्प से ही कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये धन्यवाद का, कल से ही आप लोग स्टार्ट कीजिए जो लोग नहीं करते हैं, कि मुझे हर वक्त हर किसी को धन्यवाद करना है। इस जूम को भी धन्यवाद, इस मोबाइल को भी धन्यवाद, जो मुझे आध्यात्मिकता की सीढ़ी को और ऊपर तक ले जाने में मदद कर रहा है, ऊपर तक पहुंचा रहा है। ये छोटे छोटे संकल्प हमें लेना है। विश्व के कल्याण के लिए आप ऐसे संकल्प अगर करें, बाकी हमारे जैसे पत्री जी की है, तो पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देता है। यूनिवर्स का मिशन बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। यूनिवर्स का, हम सभी का मिशन वही है जो यूनिवर्स का, हम सभी ध्यानिया जानते हैं कि हमें क्या करना है। सभी को ध्यान सिखाना है, प्रचार प्रसार करना है। वी क्रिएट योर ओन रियलिटी, ये हम बहुत बार सुने हैं। तो हम भी क्रिएट जो भी करेंगे वो हमारा पूरा होगा ही होगा। हम सभी अपने वास्तविकता का सृजन कर सकते हैं और करते हैं। जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। हमें लगता है ना कि सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है वो काम, ईश्वर ही वो सृजन करता है, नहीं।
हम सभी है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के अंश है, उस परमात्मा का अंश है। तो हम सभी भी सृजन कर सकते हैं। हम सभी अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है फ्रेंड्स। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब आपको लगेगा, सुनने में लगेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हम भगवान थोड़ी ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम यही सोचेंगे। बट जब आप इसको छोटे छोटे संकल्प को कर सकते हैं, तब देखेंगे आप खुद सृजन करता है। आप जो चाहे वो आप कर रहे हो, और आप कर सकते हो, वो पूरा भी हो रहा है। जो लोग सुबह उठ के ध्यान नहीं कर रहे हैं, कल से वही कीजिए कि मैं 5 बजे उठ के, 6 बजे उठ के ध्यान 1 घंटा करेंगे ही करेंगे हम। देखिए होता है कि नहीं होता है, जरूर होगा। जब हम संकल्प करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देता है, और वो पूरा होता ही है। दृढ़ संकल्प चाहिए उसके लिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, तभी वो होगा। हमें लगता है ईश्वर ही सृजन करता है और हम उसके हाथ की कठपुतली है, भगवान हमें नचा रहे और हम नाच रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम अपनी नीति को अपने साथ लेकर आते हैं, और यहाँ कर्मों को करते चले जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश है, तो क्या क्या ईश्वर अपने अंश को अपने से कम आंकता है? कम आंक कर भेजेगा क्या हमें? नहीं। जब हम ईश्वर के अंश है तो हमें भी उतना ही है, हम भी उतना काम कर सकते हैं। ईश्वर में भी वही क्षमता है, वही ज्ञान दिया है कि हम उसे सही तरीकों से यूज करें, और फिर भी हम भी सृजनकर्ता बन सकते हैं। गीता में भी यही कहा गया है, श्री कृष्ण ने यही कहा है। हम सृष्टिकर्ता है, पर हमें मालूम नहीं है दोस्तों कि हमें क्या क्षमताएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। तो जिनके पास भी, अगर ये सेशन के बाद भी आपको लगे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप संकल्प शक्ति जरूर पढ़े। एक बार पढ़ने से नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपके एकदम गहरे माइंड में बैठेगा बात, एक एक बात सर की लिखी हुई। हम जो भी पाना चाहते हैं, वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, हम सब कुछ पा सकते हैं। बस अपने विचारों की शक्ति के द्वारा, अपने संकल्प की शक्ति के द्वारा हम उसे पाने में आगे बढ़ सकते हैं, और हम पा सकते हैं। सोच क्या होना चाहिए? सही सोच होना चाहिए। नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पिरामिड बनाना है। अरे सर बोले पिरामिड बनाओ अपने घर के ऊपर, पर जगह तो है, मैं तो नहीं बना सकता। ऐसा नहीं, नेगेटिव सोच रखना ही नहीं है। हाँ मैं बना सकती हूँ, ठीक है, भले ही अभी आपको टाइम लगेगा वो पूरा होने में, कोई बात नहीं। दृढ़ निश्चय कीजिए कि बनाना है तो बनाना है। वो अपने आप बनेगा, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, बट वो बनेगा ही बनेगा। अगर आप सोचेंगे तो वो बनेगा ही बनेगा। ये पूरा कंफर्म है। आप कभी भी कोई भी चीज के लिए आप करके देख लो, वो होगा ही होगा सच। बट नकारात्मक नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, हर समय पॉजिटिव। हम मुंह से बोलेंगे मुझे पिरामिड बनाना, पिरामिड बनाना, पिरामिड बनाना, अंदर मन में क्या रहेगा? अरे पिरामिड कैसे बनेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, जगह कहाँ से आएगी, कौन इतना डोनेशन देगा, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। ये सब हमारे अंदर चलता रहता है, तब वो कभी नहीं बनेगा। पॉजिटिव सोच रखनी होगी किसी को, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप वो संकल्प करते हैं कि मुझे पिरामिड बनाना है, तो उसके प्रति अंदर से जो भाव आ रहे हैं, वो उस पे आप काम कीजिए। आपके भाव कैसे आ रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या आप ये सोच रहे हैं अरे वाह ये तो होगा, जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा, तो वो फलीभूत होगा ही होगा। आप देखिए, संकल्प के साथ दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास भी होना जरूरी है। अपने मनोबल को बनाए रखें, उस पर अपने साहस को बनाए रखें, अपने लगन को बनाए रखें, अपनी इच्छा को बनाए रखें।
लक्ष्य क्या है वो देखें, उस लक्ष्य पे काम करें। इच्छा, ये होना है, ये होना चाहिए, ऐसी इच्छा हम रखेंगे तो जरूर होगा। एक शुद्ध संकल्प रखना होगा दोस्तों, एक शुद्ध संकल्प जिसमें कोई भी विकल्प ना हो, वो ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, सांसारिक कार्यों के लिए हो या आध्यात्मिक कार्यों के लिए, बट संकल्प दृढ़ होना चाहिए, विश्वास से भरा होना चाहिए। अगर संकल्प दृढ़ हो और आशावादी हो, तो जिसमें कोई डाउट नहीं हो, तो आप धैर्य से उस समय का इंतजार कीजिए जब तक ये फलीभूत ना हो। धैर्य रखना होगा, साहस रखना होगा। जरूरी नहीं है कि तुरंत ही हो जाएगा, होगा, कुछ टाइम लग सकता है पूर्ण होने में, बट होगा जरूर। सर ने इसके 3 उपाय और भी बताए हैं, मौन शास्त्र, ध्यान शास्त्र और ज्ञान शास्त्र। जब हम मौन में रहते हैं और मौन में रहकर जब हम विचारों पे ध्यान देते हैं कि हमारे अंदर क्या नेगेटिव सोच आ रहा है या पॉजिटिव, उस पे भी हमें मौन रहकर ध्यान देना है। अगर हम 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा डेली अगर मौन, किसी भी जैसे भी आपको टाइम सुटेबल हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही टाइम करना है, रोज 2 घंटा, 2 से 4 है तो 2 से 4, 4 से 6 या 8 से 10, कोई भी टाइम आप, कि हाँ मुझे इस टाइम मौन रहना है। मौन से देखिए आपके अंदर में कितनी जागरूकता आएगी। आप अपने आप को अध्याय कर सकते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। स्वाध्याय आपके अंदर होगा कि आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं। हम सोचते हैं सब समय नेगेटिव, बोलते हैं नेगेटिव, हम कभी शांति नहीं रखते, अपने आप को देखते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो मौन शास्त्र बहुत जरूरी है। दूसरा है ध्यान शास्त्र। ध्यान जब हम करेंगे तो हम आध्यात्मिक में बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, हमारी अनंत संभावनाएं बढ़ेगी जब हम ध्यान करेंगे। और हमारे सामने कोई भी चुनौती आ रही है, हम उसका सामना करने करने की हिम्मत हमारे अंदर आ जाएगी, और हम चुनौतियों से घबराएंगे नहीं जब हम ध्यान करेंगे, और हमें सही दिशा मिलेगा ध्यान करने से। तो ध्यान शास्त्र ये है सेकंड। थर्ड है ज्ञान शास्त्र। जब ध्यान हम करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा। ज्ञान क्या आएगा? अभी हम क्या सोचते हैं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी, अज्ञान लोग क्या सोचते हैं, मैं तो एक शरीर हूँ, ये पृथ्वी मेरा घर है, यही मेरा घर है, मुझे तो यहीं रहना है, बस रहना है, जाना है, बस जब टाइम आएगा चले जाएंगे। ये सब अज्ञान है। और ज्ञान शास्त्र क्या है कि नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं इस पृथ्वी पे आई हूं अपना अनुभव लेने, मानव अनुभव लेने आई हूँ। इस अनुभव से मुझे क्या सीखने मिल रहा है वो मैं सीख रही हूँ। ये ज्ञान शास्त्र है। और इस तरह मौन शास्त्र, ध्यान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, जब हम तीनों पे काम करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, अहम ब्रह्मास्मि तक हम पहुंच जाएंगे। हमारे पास क्षमताओं की कोई सीमा ही नहीं रहेगी, हमारी संकल्प सिद्धि रहेगी। आसपास को देखकर अपना जो हम सपना बुन रहे हैं, वो सही बुन रहे हैं कि गलत, क्या हम दूसरे को देख के जल रहे हैं कि उसका तो घर ऐसा बन गया, आसपास हम जो देख रहे हैं वो कैसा चल रहा है, उस पे ध्यान देना होगा, तब हमारी संकल्प सिद्धि बढ़ेगी। मतलब हर तरह से पॉजिटिव रहना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं। उसके बाद देखिए आप कोई भी संकल्प करेंगे तो वो सिद्ध होगा ही होगा। फिर क्या है, कल्पना करें, जैसे किसी का अगर संकल्प है कि मुझे पिरामिड बनाना है, तो आप कल्पना कर सकते हैं उसको कि हाँ एक ऐसा पिरामिड बन रहा है मेरे छत पे। विजुअलाइज कीजिए, वहां इतने लोग बैठे हैं, 35 बाई 40, 40 40 वाला है, या 140, 120, 120 का है, इतना का है, इसमें इतने लोग बैठे हैं, यहाँ ऐसे मास्टर क्लास कर रहे हैं, इधर गार्डन है, ऐसे लोग आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ विजुअलाइज कीजिए।
कल्पना कीजिए, जो भी चाहिए, मैं तो एक जस्ट पिरामिड का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आपको जो भी चाहिए, आध्यात्मिकता में चाहिए या भौतिक जीवन में चाहिए, आपको जो भी चाहिए उसकी आप पूरी कल्पना कीजिए, आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। फिर देखिए आपका जो संकल्प है वो कितना जल्दी पूरा होता है। आपके जीवन को सुखी बनाइए, दुख में मत रहिए। हर समय हर चीज में यही सीखिए। अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो ये सोचिए, हाँ परमात्मा ने मुझे ये दिया है तो इसके पीछे भी मुझे कुछ लेसन है, सीखना है। मानव अनुभव लेने के लिए तो मैं इस दुनिया पे आई हूँ। इस तरह से हम अगर सोचेंगे, इस तरह से हम छोटे छोटे संकल्प लेंगे, तो एक दिन हमारा बड़ा संकल्प भी बहुत जल्दी पूरा होगा। छोटे छोटे संकल्प से अभ्यास करते करते हम बड़े तक पहुंच सकते हैं। बच्चों को भी संकल्प शक्ति के बारे में बताएं। बच्चों को सृजन करना सिखाएं कि तुम अपना खुद सृजन करता हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें सीए करना है, सृजन करो कि मुझे सीए पढ़ना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जो भी हो, कि हाँ ये मैं बन रहा हूँ, ये मैं बन गया हूँ, ये मैं बन रहा हूँ, इस पे मैं पूरा फोकस डाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है। ऐसे बच्चों को हमें समझाना चाहिए। इतिहास गवाह है, जिसने भी जो ठाना है वो करके ही रहा है, वो पाकर ही रहा है। दोस्तों, जो भी आप सपना देख रहे हैं उसे सही दिशा निर्देश दें, उसको मैनिफेस्ट करें कि हाँ ये हो रहा है। उस पे दृढ़ निश्चय रखें उस सपना को, और उस पे दृढ़ विश्वास रखें, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम दृढ़ निश्चय दृढ़ विश्वास रखेंगे तो कोई भी संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। हमारी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ सकती है। तो ये संकल्प शक्ति पत्री जी के लिखी हुई बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है। और इसको आप दो चार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो और भी आपके अंदर गहराई तक पहुंच जाएगी ये सारी बातें। ऐसे तो ये बुक अगर पूरा पढ़े तो 4 दिन 5 दिन का सेशन होता है, बट मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेकर इसको बताया आपको, क्योंकि पूरा एक सप्ताह का सेशन होने से ही ये पूरा और भी क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप फ्रेंड्स बताइए, आज का सेशन कैसा लगा आपको और आज का ध्यान कैसा हुआ। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते यस हैं। मास्टर, कोई भी अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहे या हमसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई ये भी बताएं कि कल से आप लोग क्या क्या संकल्प, छोटे छोटे संकल्प कौन सा क्या स्टार्ट करें, ये भी आप मुझे आप शेयर महेश जी, कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। महेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इतनी देर सुनने के लिए, इतना मौका देने के लिए यूनिवर्स को यस बहुत बहुत महेश जी, बोलिए। नहीं, मैं आज धन्यवाद। पहली बार बैठा हूँ। जी मास्टर। मैं बाहर गया हुआ था, हाँ। नहीं ज्वाइन कर पाया। आज घर आया तो आज ज्वाइन किया है जी। और अच्छा लगा मेरे को ध्यान में थोड़ा सा, जी। लेकिन सुन नहीं पाया शुरू में। और पीछे के अगर 5 दिन का वीडियो मिल सकता है तो। जी मास्टर, बिल्कुल हमारे ग्रुप पे ही सारे वीडियो डले हुए हैं। आप इस जी ग्रुप में एडिड है तो आप ग्रुप से चेक कर सकते हैं, और फिर भी अगर नहीं मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है सर, थैंक ओके। यू। यस, ये हनी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम, ध्यान बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे सुबह उठ के ध्यान करना है। और आज एक एक ऊर्जा मिली है, एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे करना है। मैं क्यों नहीं कर रही इस चीज को, क्यों मैं डिले कर रही हूँ। आज मुझे वो रीजन मिला है मैम, मुझे करना है अब कल से। यस, यस मिस्टर, यस आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा। अगर आप सोचेंगे ना मुझे करना है तो आप कर लेंगे हनी जी। आप एकदम जी सोचिए, मैम। हाँ रात में सोते वक्त सोचिए मुझे 5 बजे 4 बजे जब भी आपको उठना है मुझे आज 1-2 घंटा ध्यान करना है, तो आप जरूर करेंगे, देखिएगा क्यों नहीं होगा। मैम, वैसे थैंक तो मैं यू। अर्ली राइजर हूँ, लेकिन मैं वो 3:30 3 3:30 बजे का अलार्म भी लगता है, लेकिन
कभी होता है कि मुझे लगता है हाँ बैठ जाना चाहिए, और कभी फिर वही वापस रजाई में ही दुबक के सो जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। यस यस, संकल्प आप अगर मैम, सोचेंगे संकल्प तब कीजिए। होगा। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस मिस्टर एस, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि हर कोई कहता है ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना क्या है वो कोई नहीं बताता। हर कोई सिर्फ ध्यान का है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। हर कोई कहता है ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना क्या कुछ भी नहीं आपका, करना वही ध्यान है। हाँ, है? अपने विचारों को शून्य करना ही ध्यान है सर। जब आप श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे देखेंगे विचार शून्य हो गया है, वही ध्यान है। अपने स्वयं के साथ रहना ही ध्यान है। अपने हर काम को जागरूकता से करना ही ध्यान है। ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप कब से ध्यान कर रहे हो? मेरे को तो 2 साल हो गए, दो ओके, तीन आप साल हो गए। आनापानासती ध्यान करते हो या गाइडेड मेडिटेशन? अ, मेरा एक्चुअली सारा सिद्धि बेस्ड चीज है। अ, हम्म। जैसे आपको इतना टाइम हो गया, तो क्या आपने अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त की है क्या? इसमें सिद्धि कुछ नहीं होता सर। सिर्फ आप आनापानासती ध्यान कि कीजिए मास्टर, हमारे यहाँ पे सिद्धि का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हाँ अपनी सांसों पे फोकस करना है और अपने आप को शून्यता में ले जाना है, और कुछ भी ना करना ही ध्यान है, सिर्फ दैट्स ऑल। हाँ, इसीलिए आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ध्यान क्या है। आप सिर्फ गौतम बुद्ध और जो हमारे पत्री जी बताए हैं, सिर्फ वही ध्यान कीजिए, आनापानासती ध्यान, सिर्फ श्वासों के साथ जुड़े रहे। एक्चुअली मैं भी श्री महाअवतार बाबा जी की लाइन में से ही जुड़ा हुआ हूँ। बट हम्म। क्योंकि जितने भी हैं अभी वो सारे महाअवतार बाबा जी की लाइन में जी हैं, सारे जितने भी है जो इस टाइप के हैं, जितने भी योग ध्यान। बट सबके तरीके अलग अलग है। बट हमारा जो प्रोसेस होता है वो एक सारा एक पथ पे चलेंगे ना, तभी कुछ दिशा निर्देश मिलेगा आपको। एक ही पथ पे चलना है। आपको जो अच्छा लगे उसी एक पथ पे चलेंगे, तभी सब कुछ सही होगा। हम्म, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। यस यस, थैंक यू। यस अरुंधति जी, बोलिए। हम्म, नमस्ते, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा। ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। और ध्यान में पूरा ये यूनिवर्स का साथ पूरा जुड़ी हुई था। तो पूरा लाइट वो वगैरह तो देखा है। आज तो मेरे पूरा टोटल कछुआ देखा था पूरा। इतना कछुआ देखा ना, बाप रे बाप। और मैम, आज हमने वो शंकर भगवान का बीच नाम में लाया था, शिवलिंग था हमने विष्णु पूरा। भगवान को देख लिया। हाँ? हमने विष्णु जी को देख लिया। पूरा अच्छी एकदम बात है मैम, हाँ हाँ। बहुत अच्छी और यात्रा है आपकी। हाँ, जो संकल्प शक्ति का बारे में बोला है वो तो हम बहुत दिन से कर रही हूँ, और उससे बहुत फायदा भी हुआ। और आज मैम से भी सुना, अच्छा ही लगा। और हर रोज करती हूँ, दूसरा को भी सिखाती हूँ मैं संकल्प के बारे में। वेरी गुड, अच्छा बहुत अच्छा लगा। लगा। हाँ थैंक यस। यू। तो आप कल से संकल्प छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरह से हाँ छोटे छोटे संकल्प कीजिए, फिर बड़ा बड़ा भी होगा। हाँ हाँ, हर रोज करती हूँ कहाँ से संकल्प। आप? मैं अरुंधति जी? आसाम आसाम से, आसाम। आसाम से, आसाम तेजपुर से। ओके हाँ। ओके। ये ओके, बहुत थैंक अच्छी ध्यानी है मैम, बहुत अच्छे यू। अनुभव रहते हैं इनके। वेरी थैंक यू। गुड, वेरी गुड, सोमचंद जी, बहुत अपने अच्छा। आप को म्यूट, बोलिए सोमचंद जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। नमस्कार। आपका लेक्चर बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत सिंपल और बहुत आसान। इतना अच्छा मार्के की बात बताई है कि संकल्प से सब कुछ बन सकता है। जी। हम्म। बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यस, कौन और कौन है? यू। यस सूर्या मास्टर, जी किसी का और का कोई? सूर्या जी बोलिए। सूर्या 10 जी डेज चले का गए। नीचे कर लिए वो चले लोग। गए सूर्या जी। ये भी अभी ठहरे नहीं है मैम, इसीलिए ये आते हैं चले जाते हैं।
तो मास्टर किसी और का कोई क्वेश्चन है मैम से? हाँ, यस, सूर्या फैमिली। यस अरुणा जी बोलिए, आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अरुणा जी यस मैम। बोलो। नमस्कार मैम। मैम नमस्ते। जैसे भी क्या मैं आपने जैसे भी कैमरा बताया वीडियो ऑन संकल्प। कर सकते हैं अरुणा जी? यस मैम, यस मैम। हम्म। एक्चुअली मैंने लाइट ऑफ की थी इसलिए नहीं कर रही थी। हाँ, मैम बोलिए। मेरे को पूछना ऐसा था, जैसे कि आपने बोला कि हमें संकल्प करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अपना बच्चा पढ़ रहा है ना, हम्म। और हम्म। पढ़ रहा है पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं है। अब संकल्प मेरे द्वारा किया जाता है कि मेरा बच्चा ध्यान देकर पढ़ रहा है, तो क्या हम्म। वो पॉजिटिवली होगा? जरूर होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? एकदम हाँ। होगा। आप करके देखिए 41 डेज। अरुणा ओके जी मैम। अपना लॉजिक माइंड मत यूज कीजिए और बस संकल्प कीजिए, बस अंदर से गहराइयों से दिल की। हाँ, ओके मैम। देखिए एकदम आराम से होगा, क्यों नहीं होगा? आप यही बोले, हाँ मेरा बच्चा बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है। हम अंदर जी। क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके ओके। हाँ हम्म। वही पूछना था मैम, क्योंकि संकल्प तो हम कर रहे हैं और एक हर माँ बाप की ये चाहत होती है कि वो बच्चा अपना हमेशा जीवन में आगे बढ़े करके। तो ये हम्म। संकल्पना माँ के द्वारा की जा रही है, पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है, तो बच्चे में ये चीज लागू होगी यानी, है होता ना? है, होता है। ओ, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू अरुणा जी। सूर्या फैमिली है। अनम्यूट नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं सूर्या फैमिली का। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। हाँ, आप कीजिए। अब हो गया, हो गया, हो गया। हेलो हाँ। मैम, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर। हाँ जी, अभी आपने जो संकल्प वाला बताया, हम्म। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे कि ध्यान रोज कीजिए, संकल्प लीजिए, या किसी भी विषय में आपने बताया, तो ज- बात ये है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेके अगर हम करेंगे तो फिर ध्यान से जुड़ना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो ऐसा थोड़े एडिक्शन बन ना। जाएगा, हमारी आदत बन जाएगा हर काम। नहीं नहीं, ध्यान अपनी जगह है। ये जो सारे दिन तो हम ध्यान नहीं कर रहे ना। हम जाके सन्यासी तो नहीं बैठ गए हैं वहां पर्वत पे कि सारा दिन ध्यान ही कर रहे हैं, तो हमें और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। नहीं, छोटे ऐसा छोटे होता है ना, संकल्प से देखो। ही बड़ा संकल्प मैनिफेस्ट होता है, मैंने ये बोला। तो ध्यान अपनी जगह, ध्यान हम 1 घंटा 2 घंटा कर रहे हैं, उसमें तो विचार शून्य हम्म। रहना है। ध्यान जब आप करने बैठे तब आप संकल्प मत कीजिए। ध्यान का टाइम अलग है। संकल्प ये है दिन भर आप जो मन में सोच रहे हो, वो अब पॉजिटिव आगे, संकल्प, पॉजिटिव होना चाहिए थॉट। और सूर्या जी अब अगर आगे। ध्यान के समय अब संकल्प करना है तो एक ही संकल्प लीजिए कि मेरा ध्यान अच्छे से हो। हम्म। वो मुझे ध्यान का ही संकल्प हरिओम रहेगा। मैम। ध्यान का अ, समय है ये, और ये वो मुझे कल महात्मा है जो कल मेरे पास आए थे ना, कल ये महात्मा जी जी हैं वो। जी आप वीडियो ऑन कीजिए ना मास्टर इनको अपना। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे इनवाइट किया था। अब तो पंजाब में मास्टर, फर्स्ट नंबर पे यही है। तो आप अपना वीडियो हाँ ऑन जी। तो कर नहीं रहे, हम दर्शन कैसे करेंगे महात्मा जी के? लो लो महात्मा जी की आप जी नमस्कार। यस, यस। लिए बुलाया सब गया, पे गुरु तत्व है, बुलाया तो आज। गुरु तत्व को नमस्कार हो। हमें ना सूर्या जी, हमें क्या है ना, मैम। पूरे अब खुद के लिए नहीं, पूरे हाँ जी विश्व में विश्व कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमें संकल्प शक्ति का यूज करना ही है, हाँ सर जी हाँ पे जी। भगवान से सीखिएगा। क्योंकि हम विश्व कल्याण के लिए कर ठीक रहे ठीक हैं कि ठीक। पूरा दुनिया शाकाहारी हो, पिरामिड जगत हो, ध्यान जगत हो, ध्यानी बने सभी। तो हमें वो संकल्प लेना ही है ना, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम अपने लिए करके चले गए तो फिर से आना पड़ेगा, ध्यान प्रचार के लिए करने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हमें संकल्प शक्ति का यूज करना है। नहीं मैम, होता ऐसे ही है ना, क्योंकि देखिए, संकल्प वो एडिक्शन बन जाता है एक तरह से। वो इस तरह से बन जाता है क्योंकि
एक होती है सहवीत समाधि, एक निर्विकल्प समाधि जो रहती है। देखिए सूर्या जी, आपके साथ में इतने बड़े महात्मा बैठे हैं, तो लॉजिक माइंड को ज्यादा मत चलाइए और आप उनकी बातों पे ध्यान दीजिए, और जो मैम बता रहे हैं उनको सुनिए ठीक से और उसे अप्लाई कीजिए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। जो मैम ने इतनी सारी बातें बताई, इतनी अच्छी बातें बताई हैं, उन्हें अप्लाई करना होगा। खाली पढ़ना और खाली सुनना दोनों कोई काम की बातें नहीं है। जब तक हम उन्हें सुन के अपने जीवन में उतारे ना, उसे अप्लाई ना करें, तो वो यूजलेस है। पहले उनको यूटिलाइज कीजिए। उन संकल्प शक्ति बोला मैम ने, आज एक संकल्प लीजिए, कल से देखिए चमत्कार। ठीक है। यस मैम जी। यस, जो काम आपसे नहीं हो रहा है ना सूर्या जी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, आप उसी का संकल्प कीजिए। या आपको लग रहा है मैं मौन नहीं रह सकता 2 घंटा, तो आप उसका संकल्प लीजिए। या आपको लग रहा है मेरा टीवी का आदत नहीं हट रहा है, मुझे टीवी देखना ही है, तो उसका संकल्प लीजिए, आज मैं दिन भर टीवी नहीं देखूंगा। या आपको लग रहा है मुझे तो हर समय मोबाइल लेने की आदत है, तो आप उसका संकल्प कीजिए। देखिए, और क्योंकि आपको हमें विश्व सारी कल्याण के लिए हम प्रॉब्लम है सभी उसको काम भी करें। देख लीजिए, उसका भी यस, संकल्प लीजिए कि वो मेरी ठीक हो रही है। यस, यस, यस। कल्पेश जी। यस कल्पेश जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। आप तो पहली बार आए हो हमारे ग्रुप में। हाँ, हाँ, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस ग्रुप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सभी हैंड रेज भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस थैंक यू मैम, सो ऐसे मच। ही आप आते रहना मैम, कीमती समय आपका हमें भी दीजिए। हाँ। जरूर। अब मैम, पूरा दिन भर हम क्या करते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। हम कितना टाइम मेडिटेशन के लिए देते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है, जब हम मेडिटेशन करते हैं इतनी सारी एनर्जी हमारे अंदर इनपुट आ रही है, और पूरा बॉडी लाइट जैसा हो रहा है, ऐसा एनर्जी ऐसा फील होता है। कुछ अलग सा लगता है मैम, कुछ तो है जिसे हम जानना चाहते हैं। बस ऐसा वही अपने आप को लगता है। कितना अच्छा लगता है मैम, कुछ तो है कि हमारा शरीर कितना विज्ञान है, कितना ये पावरफुल है, और वो हम जानते भी नहीं मैम। हाँ, वही तो, हमारे अंदर सारी क्षमताएं हैं, बट हम जानते ही नहीं। हम सृजन करता है, हम जानते ही नहीं। हम उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करके बैठे हैं, हम उसका अंश हम भी वो कर सकते हैं ना, तो हम जानते ही नहीं ये चीज। जैसे कल्पेश जी, आप जो कर सकते हैं वो आपका बेटा भी कर सकता है। तो आप भी जैसे परमात्मा के अंश हैं, तो जो परमात्मा का सर्जन का वो है, वो आपके आप भी कर सकते हो। जी पर अपने आप पे पूरा बिलीव बनाना होगा आपको। जी। और आप जो बोल रहे हैं ना, दिन भर हम क्या करते वो मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं है। हम ध्यान करके उठ गए और दिन भर चिल्लाते रहे, गुस्सा करते रहे, नेगेटिव बोलते रहे, तो वैसा ध्यान करके कोई मतलब नहीं है। वो एनर्जी तो खत्म हो गई ना। तो जी दिन मैम। भर भी जागरूकता में रहना है। दिन भर हम क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है ध्यान रखना, कि हम दिन भर कौन से सोच में है, नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। हाँ ये मैम, बहुत वो सही बात है। ऊर्जा तो खत्म। हाँ मैम, बट जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब वो क्या है, शरीर में पूरी एनर्जी ऐसे एनालाइज होती है। हाँ, वो थोड़ा अलग सा लगता है। वो कैसा लगता है कि हाँ, कुछ तो है हमारे अंदर, कुछ फील हो रहा है, कुछ घूम रहा है। जब आप संकल्प शक्ति करेंगे ना, कोई चीज का संकल्प ही करेंगे, जब वो पूरा होगा ना, तब भी आपको लगेगा अरे वाह, कुछ तो मैंने किया है, कुछ तो हुआ है मेरे। हाँ, वही बता रहा। यस, यस, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सुमृता, क्या नाम है आपका? सुमित्रा मैम। सुमित्रा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके ग्रुप के साथ जुड़कर। वेरी 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 थैंक्स। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू पत्री जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यस मास्टर, कोई किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हरिओम में मैं ही बोल रहा हूँ। जी सूर्या जी बोलिए। हाँ जी। मैं जैसे हम ध्यान करते हैं, लेकिन आप मतलब
मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ कि हाँ जी, यदि हाँ हम जी, कहीं बोलिए, पे आप ट्रांसफर बोलिए, अपनी कोई करवानी बात नहीं। है, हाँ जी, हाँ कैसे हमने कहीं पे ट्रांसफर अपनी करवानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? यदि हमने कहीं और जाना है, अपनी आत्मा को कहीं और पहचानना है, लेके जाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा हमारा? जैसे हम वैसे तो हाँ हम जैसे माया में या ऑफिस में हमने कहीं ट्रांसफर की फाइल लगानी तो पहले कहाँ जाएगी फाइल? अपने ऑफिस में जो हमारे बॉस होंगे वो साइन करेंगे, फिर वो क्लर्क को आगे उनके थ्रू आगे ऊपर जाएगी, सबसे बड़े ऑफिस डिवीजन में जाएगी, फिर वहां से एनओसी मिलेगी, फिर वापस आएगी। और यहाँ पे जैसे हम ध्यान लगा रहे हैं तो मैम ऐसे थोड़ी होगा, हमारे भी तो देवी देवता है ना, पहले उनसे परमिशन तो लेंगे ना हम। हमने जो हमारा मंदिर होगा, जो हमारे देवी देवता होंगे घर पे, पहले हम वहां पे तो दिया जलाकर बैठेंगे, उनको भी 10 मिनट देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ध्यान करने से ही होगा, तो पहले नहीं होगा, वो हमें करने ही नहीं देंगे। हमारा मन टिक ही नहीं पाएगा, आप जितना मर्जी बैठे, जब तक हम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं कर जाते, जो बड़े हमारे घर के हैं, जो देवी देवता हैं। कईयों की कुल देवी नहीं पता अपनी कौन होती है या कुछ नहीं है, जिनको नहीं पता वो नॉर्मल अपने घर में दिया जला के उसको 10 मिनट सुबह शाम उसको देख तो सकते हैं ना। हमें चाहे पता हाँ है तो नहीं पता, हाँ उसको देखें। आप दिया जला तो के यदि बैठ के कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको लग रहा है वैसा तो तो कीजिए, ध्यान से तो मतलब है। मतलब टाइम दीजिए, हमें दिन में दे दिए। और जो ध्यान वाला है ये तो अलग हुआ, ये रात में है। जो नहीं, सांसों वाला ऐसा हम कुछ करते नहीं है, हैं कि ध्यान जैसे आप रात सूर्य में। जी, कभी भी आप कर अपना सकते क्वेश्चन पहले डिफाइन कर लीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं बता भी रहा हूँ मैम साथ में कि आप मतलब लोगों को जो न्यू जुड़े हैं उनको भी बताइए कि पूजा पाठ पूरा आपने जो कीजिए पहले हम। कहना है ना वो कह लीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे आपको, जो भी आपको बोलना वो बोल लीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मैं आप तो पिरामिड से वो चीज कर रहे हैं, मैं भी ठीक है, अच्छा और भी तरीके हैं, क्रिस्टल भी है, हम्म हीलिंग है, अलग अलग चीजों की, मैं सारी चीजें मैं समझता हूँ मैम, लेकिन चलो सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, आप सब अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जानना जी। चाहता हूँ कि प्रॉपर लोगों को बताया जाए कि ये ऐसे ही होगा, थोड़ा जल्दी होगा उनको ये चीज, नहीं तो धीरे धीरे हम समझाने में उनका उनको लगेगा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। तो लेकिन अभी जब हो चुका आपका, और भी कुछ बताना है? नहीं नहीं, मैं तो बताना चाहता हूँ बस मैम, चलो मैं बताने बताइए। लगा तो मैम सारी रात निकल जाएगी, लोग सुनते रहेंगे सारी रात, मैं सब बता दूंगा, आगे का भी बता दूंगा। ओके। लोग भगवान है कहाँ पे है क्या नहीं है, मैं सारे बता दूंगा। वो कह रहे थे ना जो हमारे यहाँ पे रिद्धि सिद्धि वो करते हैं, तो पहला चक्कर ही हमारा रिद्धि सिद्धि का है सर। आप कहाँ पे बात कर रहे हो? तो सबसे नीचे वाला चक्कर है रिद्धि सिद्धि का, आप यहीं पे रुक जाओगे क्या? किसी की मन भन की बात जान जाना। तो ये इनका रिद्धि सिद्धि वाले जो ऐसे हैं वो समझो बिल सबसे नीचे हैं। हमने ये तो सोचना तक नहीं रिद्धि सिद्धि वाला, वो गणेश जी ने पहले आपको पास कर देना है जिस दिन आप इसमें ध्यान में आ गए। सूर्या जी, जब आपकी आज का यात्रा शुरू हो टॉपिक गई। क्या था? सूर्या जी, आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज का टॉपिक नहीं, रोज अभी स्टडी हो रही है, न्यू को अभी बताया जा रहा है नहीं धीरे नहीं, धीरे क्या आज है का क्या नहीं। टॉपिक क्या था मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप पूरा सेशन सुने थे क्या? संकल्प वाला था, आप संकल्प, हाँ जी। हाँ, आज हम संकल्प शक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसी के बारे में सवाल कर रहे हैं। आप जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, ज्ञान की बातें बहुत होती है। आप जो बोले ना सारी रात बीत जाएगी, तो बीत जाएगी, कोई मतलब नहीं है ना इतना हाँ कुछ जी, हाँ करने जी। का। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, है ना? नहीं, क्योंकि हम संपर्क सभी जो ये है ज्ञानी, हम कि बता सभी रहे हैं, लेकिन ज्ञानी हैं। मैं, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो ज्ञान का तो सभी के पास बहुत भंडार है, तो सब सिंपल अगर कैसे अपना काम करता है मैम कि ऐसे जैसे तो। रात को हमने ध्यान करना है ना, हम अलार्म लगाते हैं, मानो मैं सबको कह देता हूँ आज, आज मैं सबको उठा दूंगा रात को, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं 2:30 बजे सबको उठा दूंगा जो भी मुझे अब सुन रहे हैं ना। मैं जी ये संपर्क ले रहा हूँ, संपर्क ये कर रहा हूँ, मैं आज सबको ही 2:30 बजे उठा दूंगा। जी, तो आप मैंने ले ध्यान लिया कराएंगे? निर्णय। हाँ, मैं 2:30 बजे उठाऊंगा, कोई अलार्म नहीं लगाएगा आज, कोई अलार्म नहीं लगाएगा। मैं ठीक 2:30 बजे उठा दूंगा, जिसमें हिम्मत है उठ के बैठे। और ये जी ध्यान मास्टर। करना है ना, उठ के बैठ के ही करना है। यदि आप जी सोच रहे हैं कि उसमें आप लेट के कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो मन को मारो पहले, उनके तेरी मर्जी, तू लेटना लेट, मैं नहीं लेटता। मैं तो जी बैठा हूँ आज, मास्टर। ऐसे सोऊंगा मैं बैठ के ही। मैं बैठ के लेट सोना, के तूने ध्यान सोना है, होता ही सो नहीं जा। है, तो मास्टर लेट के देखिए, ध्यान होता आप ही नहीं। जो जिस बात को बता रहे हैं, हमारे ही पीएसएसएम में ऐसे भी हैं जो गुड़ाकेश मास्टर हैं, 20-20 साल हाँ से, जी, जिन्होंने आज तक आंख बंद नहीं करके देखा, सोए नहीं है वो। और उनकी उनकी जो संकल्प शक्ति के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। हमारे साथ में ललिता माँ गई थी वहां पे बोध गया में। तो वो चार हाँ पांच दिन जी, तक वहां पे रहे थे हम लोग, उन्होंने खाना नहीं खाया था। हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी। हाँ, मतलब वो इच्छा से, उससे उनकी इच्छा होती है तो तो ये कैसे होता है मैम, ये पता है आपको कैसे होता है? हमें क्यों नहीं खाना खाना पड़ता, हमें क्यों नहीं पीना हमने प्यास? और क्योंकि जो दूसरी हम बात, सांस ले रहे हैं ना, यहीं से ही हमें हमारा सारा पूरा हो जाएगा। अभी नहीं होगा, दूसरी, जैसे हम नॉर्मल है, कोई न्यू आया है तो उसको तो खाना खाने की जरूरत पड़ेगी, भूख पड़ेगी, लेकिन जैसे ही हम ध्यान के हाँ, अंदर ध्यान से ही सब धसते एनर्जी जाते मिल हैं, जाती धसते है। जाते हैं ना, हम फिर ये सभी एनर्जी जानते हैं, हमारे अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो हम जाती है। सभी सांस जानते हैं, लेने हेलो, से।
हम सभी जानते हैं ध्यान से एनर्जी मिल जाती है, खाने से तो हाँ जी, 10% मिलती है, ध्यान से खाने की, नींद की, सब कुछ मिल जाती है एनर्जी। अभी मैं करताल जाके आई, 10 रात में नहीं सोई, सारे दिन एनर्जी थी, सारी दिन सेवा, रात भर पिरामिड में ध्यान। तो हम सभी बहुत जानते हैं, बहुत इस अच्छा, बहुत टॉपिक का अच्छा, कोई बढ़िया। एंड नहीं है। तो ये इसको आज की ये जो जी है ना हाँ जी, हाँ जी, ओके। संकल्प शक्ति का जो ये टॉपिक है ना, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप अलग अलग बात करके सबके माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कम कीजिए, और जो बोला हुआ है उनको वैसे ही एनर्जी में रहने दीजिए। तो ये क्या नाम है, आप सूर्या जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए, और नंबर लेने के बाद आप मुझसे कॉल कीजिए, बात कीजिए जितना हाँ जी, करनी है। दीजिए मैम, भानु जी ने राइट कर मैसेज दीजिए किया है आप मैम, भानु जी यहाँ आप पे अभी मैसेज। हाँ, मैं नाम नंबर बोल रही, 9711। नोट कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, लिखने एक मिनट, लिखना, नंबर नाइन लिखना। सेवन डबल वन एक मिनट मैम, हाँ हाँ, बिल्कुल लिख लीजिए। मोबाइल पे लिखना, मोबाइल पे। हाँ जी मैम, 9711 9711 758 758 187। 187। जी, आप मेरे से दिन में कभी भी बात कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। अभी जरा जो मास्टर जो हाँ सुन रहे हैं, मैम, क्योंकि ये मेरे, अपने हाँ, हाँ हो लाइन सकता है से। मेरे सवालों से नए लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन उनको उत्साह भी होगा कि ये सारी चीजें होती हैं, जो मैंने अपने पर्सनल, जो मैंने एक्सपीरियंस किया देखिए मास्टर, उनके वो लिए मैं सारी आपको चीजें। अभी देखो यहाँ पे मैं इस मंच पे बैठी हूँ, मैं ये सब बातों का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि हाँ, देखिए नहीं दे मैडम ने पा। आज संकल्प शक्ति का बारे में बताया है। जो हमारा टॉपिक है, हम डिरेल ना करें अपने आप को, जिस लाइन पे चलने हम उसी लाइन पे चले तो बेटर होगा, क्योंकि जो मैम ने आज इतना सब अच्छा सिखाया है वो सब भूल जाएगा। हाँ, यस वो मैम। बताने की कोशिश कर रही थी, जो सिखाने की चाह रही थी, जो संकल्प शक्ति जगाने की बात कर रही थी, अगर वो सब भी ध्यान ही सुन रहे हैं ना आपकी बातें, हाँ, मैं सारे सुन रही हूँ, सच है, मैं बताना चाहता हूँ, सच है, आपको कि अलार्म लगाने की किसी को नहीं माइंड जरूरत पड़ेगी, और ये अपने आप ही होता उठा है, देंगे ध्यान के लिए। जब ये लॉजिक माइंड अपना चालू होता है, हम्म, बाकी सारी चीजें एक साइड में रख देता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जब तक सारे आप काम लॉजिक होने माइंड लगे जाते हैं, चलाएंगे, आप ही आप जब लॉजिक आप माइंड सही के साथ भक्ति चलेंगे करने तो लग आप जाते हैं, कुछ सही भी कर ध्यान। पाएंगे। हम्म, तो हम्म, आपको मैंने नंबर दे दिया, आप मुझसे बात कीजिए। ये मिस्टर भानु जी ने आप पे हैंड रेज किया था। भानु जी, आप बोलना चाह रहे हैं, बताइए। भानु जी चले गए हैं। तो मास्टर, तो आज ये सूर्या जी आपके लिए, आप मेरे से कल बात कर लीजिए, और आज के लिए हम माफी चाहेंगे, और आज अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी सुंदर इंफॉर्मेशन दी है, और इतनी हमारे ध्यान ही आपसे सेटिस्फाई हुए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, इतने प्रेम से सुनने के लिए। और आज के लिए हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। गुड नाइट सभी को। थैंक यू डिवाइन नाइट मास्टर, थैंक यू, बाय।